अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक। तो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो टेंस है, उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो हम पास्ट में काम करते हैं। जो भी काम हमने पास्ट में यानी कि माजी में किया होता है उसको बयान करता है, या जो भी काम हम पास्ट में आदतन होता रहा हो उस चीज़ को भी डिस्क्राइब करता है, या जो भी काम पास्ट में जारी था उसको भी डिस्क्राइब करेगा, और कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो दो तरह की है। एक तो था थी थे वाला भी इसकी आइडेंटिफिकेशन है, और एक है या ही है, यानी कि था थी थे में जैसे वो आम खाता था, और दूसरी आइडेंटिफिकेशन इसकी है इसने आम खाया। दोनों आइडेंटिफिकेशन पास्ट इंडेफिनिट की है। पहला था कि जो भी काम हम पास्ट में करते हैं उसको भी बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई ड्रंक मिल्क, मैंने दूध पिया। दूसरा है कि जो भी काम हम आदतन पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, जैसे कि जिसकी चीज़ की हमें आदत हो, जैसे कि शी टुक एक्सरसाइज डेली, वो रोज़ वर्जिश करती थी, तब हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी काम हम पास्ट में हमने किया हो और वो जारी रहा था तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ही वर्कड वाइल आई प्ले, वो काम करता जबकि मैं खेला करता था। अब लास्ट था कि हम कंडीशनल सेंटेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, अगर इसने मेहनत की होती तो इम्तिहान पास कर लेता। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि अगर हमने सेंटेंस के अंदर किसी भी बात के ऊपर जोर देना है तो हम उस टेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड का वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि ही डिड वर्क हार्ड, दे डिड स्टडी टुगेदर। सेकंड है कि हम पास्ट में यूज टू का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो हम पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद यूज टू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, जैसे दे यूज टू स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठा पढ़ा करते थे। थर्ड पॉइंट है, अगर तो हमने सेंटेंस पे जोर देना है तो हम रियली, एक्चुअली, श्योरली, सर्टेनली और इंडेड वाले अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले में ये था कि अगर हमने सेंटेंस के अंदर किसी बात पर जोर देना है तो हम डिड का वर्ड यूज करेंगे। अगर हमने सेंटेंस पे जोर देना है, उसको इम्फेसाइज करना है, तो हम रियली, एक्चुअली, श्योरली, सर्टेनली और इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ही रियली गॉट फर्स्ट प्राइज। पर इसके अंदर हम जब रियली इन तरह के जो अल्फाज होंगे इनका यूज करेंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट में हमने जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, मैंने इससे कहानी सुनाई। यू स्टोल माई पेन, तुमने मेरा कलम चुराया। शी मिस द ट्रेन, वो गाड़ी से रह गई। दे क्लाइम्ड अप द ट्री, वो दरख्त पे चढ़ते थे या वो दरख्त पे चढ़े। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। जब हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट हेल्प मी, इसने मेरी मदद ना की। आई डिड नॉट रीच स्कूल इन टाइम, मैं वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता था। असलम डिड नॉट लर्न हिज लेसन, इसने अपना सबक याद नहीं किया। इट डिड नॉट रेन येस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सेंटेंस के स्टार्ट में डिड शुरू में लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो मुझे कहानी सुनाता था? डिड ही टेल मी अ स्टोरी, क्या तुम मेरे साथ मुत्तफिक थे? डिड यू एग्री विद मी, क्या उन्होंने ये किताब पसंद की? डिड दे लाइक दिस बुक,
क्या इससे ये तजवीज़ सूझी? डिड ही थिंक ऑफ दिस प्लान? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिड नजमा नॉट रन? क्या नजमा नहीं दौड़ी? डिड वी नॉट प्लक फ्लावर? क्या हमने फूल नहीं तोड़े? डिड ही नॉट सॉल्व द पेपर इन टाइम? क्या इसने मुकर्रर वक्त पर पर्चा नहीं हल किया? डिड शी नॉट आयरन द क्लॉथ्स? क्या इसने कपड़े इस्त्री नहीं की? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।